राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभयदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्रित हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिष मर्दनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंबिका और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से तथा हाथ की उंगलियां वासुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भुएं संध्यागण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुए कमला, लया, लक्ष्मी ही सब वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं के तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पास, अग्निदेव ने शक्ति और वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकस और सचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर, कपूर, गले की हसूली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही उनके प्रकार के अस्त्र और अभेद वचन दिए। समुद्र ने सदा सम्य एवं सरस और रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों ने नेता शेष नाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक
नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोक में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देववेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथेलियां ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इस प्रकार इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों सहस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुभ, चमार, उदर्ग, कराल, उद्धत, भक्षकल, आमर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल सूरवीर संग्राम गण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में परंपरागत थे। इस प्रकार देवी और दैत्य गण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं। यो कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उनके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महा अधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाहाकार करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।